अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। कौन है जो अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश कर रहा है? इस हवाले से एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और उसके साथ साथ बलूचिस्तान से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। और बलूचिस्तान में जहाँ पर इस वक्त लॉन्ग मार्च जारी है, उससे आधा घंटा फासले के ऊपर एक खुदकश धमाका करने की कोशिश की गई। पंडाल में बाकायदा तौर पर एक नामालूम शख्स ने जो जैकेट पहने हुए था घुसने की कोशिश की है। एक अहम तरीन दौरे की खबरें भी हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। ये बड़ा नाम पाकिस्तान की निज़ाम अदल के अंदर एक महान नाम, एक बहुत अजीम हस्ती जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मशहूर ज़माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात से इंतखाबी निशान बल्ला छीनने में कामयाब हुए थे। मशहूर ज़माना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कम और एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी पॉकेट में बहुत सारे तमगे, बहुत सारे एजाज़ात मौजूद हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का एक राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड भी थे, सब कुछ थे। और जिस तरीके से उन्होंने निज़ाम अदल के अंदर सर्व किया, वो मैं और आप सब जानते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा की तस्वीर इस वक्त वायरल है। ये पिक्चर ट्विटर के ऊपर आपको तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएगी। काजी फ़ायज़ ईसा साहब बाल मुख्तलिफ, मतलब ऑल टुगेदर शक्ल ही मुख्तलिफ हो गई है। अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा समेत बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर तो चले जाते हैं पैसे के जोर के ऊपर, पाकिस्तान से जो पैसा उन्होंने बनाया होता है, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर अब जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जो है उन्हें सवाल करते हैं, उन्हें अकाउंटेबल ठहराते हैं, उस शर्मिंदगी से, उन सवालात से बचने के लिए काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना हुलिया तब्दील कर रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है। काजी फ़ायज़ ईसा की तस्वीर अगर आप देखें तो मतलब समझ नहीं आ रही कि ये काजी फ़ायज़ ईसा ही है। एक लम्हे के लिए बंदा दोबारा देखता है। वो मोहित पिरज़ादा साहब लिख रहे हैं कि वाओ, इज दिस हिम, काजी फ़ायज़ ईसा? तो यानी बड़े हैरान कुन उनकी एक चेंज। इस पर समीना पाशा साहिबा ने एक ट्वीट भी किया है, और वो मेरे ख्याल से दरिया को कूजे में बंद कर देने के बराबर है। शुरू से ही बहरूपिया था, अब फिर रूप बदल कर फिर रहा है। जज के रूप में नून लीग का कारकुन, एस्टैब्लिशमेंट का नौकर, अपने इदारे का दुश्मन, अवाम का दुश्मन। तो यानी उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में यानी बेसिकली तो ये जो सब कुछ आज हो रहा है ना, ये जो गेटवे बना, जो एक एंट्री पॉइंट मिला इन तमाम तर चीज़ों को, इस फस्तायत को, जो रियासत स्पॉन्सर्ड फस्तायत अगर उसको कहा जाए, तो ये काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में हुआ। काजी फ़ायज़ ईसा बाकायदा इसके एक बहुत बड़े सहूलतकार बने रहे। वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हर चीज़ के इनफैक्ट फैसिलिटेटर थे। और उनकी तैनाती के ऊपर बाद में कहा भी गया कि किस तरीके से उनके साथ बाकायदा मीटिंग्स की गई, उनको लूप में लिया गया था, और तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छे से जानते थे, और ये तमाम तर वादे उन्होंने कर रखे थे। इमरान रियाज खान का बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, काजी फ़ायज़ ईसा, इफ यू कैन फेस हीट इन द किचन, यू शुड नॉट बी इन द किचन। बड़ा मशहूर उन्होंने एक यूज किया फिक्रा। उसके बाद से वो किचन और वो हीट और वो तमाम तर चीजें उन्हीं पर पलट कर आई। आज इमरान रियाज खान साहब लिख रहे हैं कि किचन में इतनी गर्मी है कि दाढ़ी और बाल ही कटवा लिए। तो दरअसल ये किचन की गर्मी, ये आवाम की अवेयरनेस हो चुकी है। ये वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का सवाल करना हो चुका है। ये वो जो आवाम कटहरे में खड़ा करती है और आपको अकाउंटेबल बनाती है, आपसे सवाल पूछती है, आपसे जुल्म सितम क्यों किया गया इसके हवाले से पूछती है, कौन से दायरे के खास और खास बंदे थे आप इसके हवाले से पूछती है, आप निज़ामी अदल के अंदर कितना डैमेज करके गए इसके हवाले से पूछती है। शायद यही वो वजह, ये वो गर्मी, ये शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि काजी साहब ने दाढ़ी भी और बाल भी कटवा लिए। इस टाइम ये पिक्चर जो है इनकी बाकायदा तौर के ऊपर आपको वायरल नजर आ रही है। इस पर मुख्तलिफ सहाबी भी ट्वीट कर रहे हैं। उमर जट साहब लिख रहे हैं कि इंतखाबी निशान छीन कर काजी ने पीटीआई को मिटाने की कोशिश की, मगर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आज वही काजी अपनी शनाख्त बदलने पर मजबूर है, जबकि पीटीआई पहले से ज्यादा मजबूत है। तो ये हक की बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी शनाख्त मिट चुकी है। शेर अफजल मरवत की अगर मैं बात करूं तो शेर अफजल मरवत बड़ा खुद को हीरो समझते थे, बड़ा उनका एक नाम था कि वो उस वक्त में उन्होंने कैंपेन की केपीके के अंदर। लेकिन आज शेर अफजल मरवत का कद दिन ब दिन छोटा होता चला जा रहा है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। हालत ये हो चुकी है, क्योंकि जो कोई भी, इमरान खान तो नेक्स्ट स्टेप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी अगर एक गलत नैरेटिव या बयानिया बनाने की कोशिश करता है, जिसका ग्राउंड के ऊपर जो एक रियलिटी है उससे कोई ताल्लुक ना हो, तो लोग फिर उसको आईना दिखाते हैं। अब शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के घर यानी उनकी बहनों के ऊपर जो एक हमला किया, कहा गया कि ये बीमारी इमरान खान के घर से शुरू हुई, ये सब कुछ, तो उस पर नौरीन नियाजी का एक ट्वीट सामने आया। अब ये ऑफिशियल अकाउंट है, ऑथेंटिक अकाउंट है, यानी एक सवाल है, लेकिन ये जो ट्वीट नौरीन नियाजी के अकाउंट से किया गया है, वो उस ट्वीट में कह रही है कि एक चीज़ की वजाहत करती हूँ कि ना हमें कोई ओहदा और ना किसी और चीज़ की लालच है। हमारी एक ही डिमांड है और वो खान साहब की रिहाई, और मेरा भाई, इसका दर्द सिर्फ हम ही समझ सकते हैं और कोई बाकी नहीं। शेर अफजल मरवत से गुजारिश है कि बगैर तहकीक और सबूत के इल्ज़ाम मत लगाएं, शुक्रिया। तो शेर अफजल मरवत साहब ने जो 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट की, इसके बाद सोशल मीडिया पर भरपूर जवाबात उन्हें मिले जब उन्होंने तनकीद की इमरान खान की बहनों के ऊपर। अब नौरीन न्याजी का भी बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक ट्वीट सामने आ चुका है। शेर अफजल मरवत के हवाले से ही सवाल हुआ मजहर अब्बास साहब से एक प्रोग्राम के अंदर, तो मजहर अब्बास साहब ने बड़ा बखूबी जवाब दिया। मजहर अब्बास साहब ने क्या जवाब दिया मैं आपको सुनवाती भी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि परवेज खटक जो सूबे का 2 मरतबा वज़ीर आला रह चुका है,
उसको जब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो उसकी क्या एक उसका स्टेचर या उसका क्या लेवल हो गया आवाम के सामने। तो अगर किसी और को इमरान खान का मुतबादिल बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है तो अंजाम क्या होगा, ये सुनिएगा। शेर अफजल मरवत साहब की अपनी एक इंडिविजुअल फॉलोइंग अपनी जगह है, लेकिन वैसे तो हमने परवेज़ खटक साहब को भी देखा था। परवेज़ खटक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है शेर अफजल मरवत। परवेज़ खटक जो 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद आज परवेज़ खटक कहाँ खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस लग रहे हैं शेर अफजल मरवत के फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से जो बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह चीज़ें होती हैं, बस जिस तरह माजी में लोग टूटे हैं उसमें, उस तरह हो सकता है कि कुछ लोग और टूट जाएं। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर मज़हर अब्बास साहब इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और यहाँ पर मुनीफ फारूक साहब बाकायदा तौर पे धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इशारा उस लेटर की जानिब है, इशारा उस कांग्रेस की जानिब से जो बाकायदा तौर पे सैंक्शंस के हवाले से बातें की गई थी, उसकी जानिब इशारा किया जा रहा है। मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि जो बिल जो अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया है, उसके नताइज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेंगे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में ही जाएगा। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की है, वो डिसोन करने की कोशिश करे, जो कुछ भी हो। यानी ये आप सुनिएगा भी। बात यह मालिक साहब, इसको प्रिसाइसली हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के दोस्त बेशक कहें कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिन्होंने ताने बाने जोड़ने होते हैं वो बता देते हैं कि बेसिकली इसके पीछे मूवर्स एंड शेकर्स कौन कौन है और किसने कितनी फंडिंग दी है, किसने क्या किया और जितना उसको सेलिब्रेट किया गया। ऐसे ऐसे जाहिल भी बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर जो कह रहे हैं बस जी अमेरिकन प्रेसिडेंट की टेबल पे पहुंच गया है, अभी हाउस में आना है, डिबेट होना है, वोटिंग होनी है, वो नहीं लॉ मेकिंग का, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को मोस्टली। अब इशू ये है कि ये जो हुआ है इससे तहरीक इंसाफ के दोस्त बदकिस्मती से जान नहीं छुड़ा सकते। कहीं मार्क हो गया कि ये भी तहरीक इंसाफ के खाते में जाएगा। कि रावी हो, मुनीफ फारूक हो, ये जो बड़े बड़े सहाफी नसरुल्लाह मलिक और तमगों से जिनको नवाजा गया, इन तमाम तर लोगों से ना गाहे बगाहे एक हफ्ते के गैप के बाद इंटरवल्स के साथ एक बयानिया, धमकियां से दिलवाई जाती हैं डराने के लिए। लेकिन देखिए इनकी धमकियां भी काम अब सोशल मीडिया के ऊपर या लोगों पर नहीं कर रही, तो फिर शायद इनसे तमगे वापस लेने का मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है, क्योंकि बाकायदा तौर पर बैठ के धमकियां नेशनल या जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन है उनके ऊपर दी जा रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। तो बलूचिस्तान से एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई। बलूचिस्तान में एक लॉन्ग मार्च, अवाम की बड़ी तादाद सड़कों के ऊपर है। अख्तर मेंगल साहब का एक बड़ा अहम ऐलान सामने आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बलूचिस्तान में जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, उन हालात को देखते हुए एक बड़ा अफसोसनाक वाकया ये पेश आया कि जो लॉन्ग मार्च है उसका जो पंडाल है, यानी जहां पर इस लोग मौजूद है, उससे आधे घंटे के डिस्टेंस के ऊपर एक खुदकुश धमाका करने की कोशिश की गई। धमाका यानी ये जो खुदकुश हमला था, अल्हम्दुलिल्लाह इसको नाकाम तो बना दिया गया। लेकिन 30 किलोमीटर दूर लक के पास ये इलाका है जहां पर बीएनपी मेंगल के जलसे पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। लेकिन अगर ये मामला अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया जाता तो मजीद बदअमनी, मजीद अनारकी फैलती और किस तरीके से फिर मजीद जो बलोच अवाम है, बलोचिस्तान के लोग हैं, खासतौर पर जो निकले हुए लॉन्ग मार्च के लिए, उनके दिल में किस कदर बदगुमानियां और सब कुछ पैदा होता। अब अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि फेल्ड अटेम्प्ट टू मेक आवर प्रोटेस्ट अनसक्सेसफुल वंस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ विद ऑल माय पार्टी वर्कर्स। तो शुक्र है कि सब लोग जो है वो महफूज हैं। यहाँ पर मैं अगर आपके साथ शेयर करती चलूँ तो बलूचिस्तान में इस टाइम अख्तर मेंगल साहब का एक जो लॉन्ग मार्च के हवाले से एक स्टेटमेंट भी वायरल है। वो उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे बच्चियों और बहनों को रियासत बाजियाब नहीं करती, हम ना ईद मनाएंगे ना ही धरना खत्म करेंगे। तो यानी ना ईद की तरफ जाएंगे ये लोग, ना ईद मनाएंगे, ना धरना खत्म होगा। यानी हालात जो है खुदा ना खास्ता शायद ईद के बाद मजीद बलूचिस्तान के अंदर खराब होंगे और फिर उस सबके बीचों बीच ये धमाका हो जाना, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको नाकाम बना दिया गया है। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दौरा किया है। हम रोजनामा दुनिया न्यूज जो है वो खबर दे रहा है कि नवाज शरीफ का गवाल मंडी का दौरा हुआ है। अपने पुराने दोस्तों से, साथियों से, पुराने मोहल्ले के अंदर बाकायदा उन्होंने विजिट किया है। नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान आए उसके बाद गालिबन उनका गवाल मंडी का जो उनका आबाई हल्का है पहला दौरा है और जितने भी लोग गवाल मंडी जाके सर्विस कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लोग बड़ा बदगुमान हुए हुए नवाज शरीफ से। तो ये दौरा करने के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है? कोई शुनीद है, कोई नवाज शरीफ को भी लग रहा है सियासी हालात से कि हम दोबारा इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब कौमी सलामती कमेटी के हवाले से इजलास बुलाया गया तो नवाज शरीफ ने सेहत खराबी के बायस कहा गया कि शिरकत नहीं की। लेकिन अब गवाल मंडी का दौरा, तो इस पर बहुत सारे सवालात भी खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों सहाफियों के साथ जो सब कुछ किया गया उसमें याया अफरीदी साहब को सहाफी जो है प्रेस एसोसिएशन के उनके सदर की जानिब से, जुल्फिकार साहब की जानिब से एक खत लिखा गया। अब आप अंदाजा लगाएं, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में सहाफियों के साथ गज़ब वाला सलूक हो रहा है, हम सवाल करना बंद कर दें या हम अजाइलम अप्लाई करके बाहर चले जाएं। ये बड़ा अफसोसनाक, बड़ा कंसर्निंग, बड़ा वरीसम, बड़ा एक मुश्किल हालात की आगाही देने बता रहा था खत के क्या हो रहा है। एक चीफ जस्टिस का इस खत के ऊपर हिल जाना, एक तहलका मच जाना जरूरी था। अगर वाकईतन वो पूरे मुल्क का चीफ जस्टिस होता, हर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता, उसके दिल में दर्द दिल होता है पाकिस्तान को, अपनी आवाम को लेके। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं पता। हमारे चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने
अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया और कहा है कि ये जरा बताएं इस खत में जो कहा गया ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। यानी वो नहीं जानते। इस्लामाबाद के बीचों बीच से आधी रात को सहरी से कबल एक सहाफी को उठा लिया जाता है, वो नहीं जानते कि किस तरीके से अहमद दुरानी के भाई कैपिटल से, आपके दारुल हुकूमत से गायब है, अदालतें किस तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है, मामला किस तरह से आगे जा रहा है। शायद वो हर चीज से बाखबर है। और वसतूर साहब ने कहा भी हुआ है कि शायद वो सिर्फ पोलो खेलने आए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, बस ऑफिस एंजॉय किया, ठंडा वापस चले गए और वही सब लग्जूरियस किस्म का लाइफस्टाइल और प्रिविलेज्ड किस्म की जिंदगी जो आवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर गुजार रहे हैं। जाते जाते यहाँ पर उकाब और शेरनी की बात करेंगे। ये दो जो टाइटल्स हैं ये सोहेल वड़ाइच साहब ने एक बाकायदा आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल के अंदर उन्होंने दो लोगों का जिक्र किया है। क्योंकि आर्टिकल थोड़ा मुश्किल उर्दू में अगर मैं आपको इसका क्रक्स निकाल के बताऊं तो उन्होंने कहा है कि तजादिस्तान का जंगल है, जंगल में दो हिस्सों की तकसीम है। एक जानिब वीरानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप को वो कह रहे हैं वहाँ चीखें हैं, सिस्कियां हैं, और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जी फूल खिल रहे हैं, बहार है। अब वो ये बता रहे हैं कि जंगल के अंदर जो जंगल का निगहबान है वो उकाब और शेरनी को साथ लेकर चलना चाहता था। मसला सिर्फ एक था जंगल में कि उकाब और शेरनी साथ नहीं चलना चाहते थे। उकाब मोहसिन नकवी, शेरनी मरियम नवाज को वो मुखातब करके कह रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अब जंगल के निगहबान ने उकाब और शेरनी को मिलाकर बिठा दिया है। अब दोनों एक मेज के ऊपर बैठेंगे, दोनों साथ मिलकर चलेंगे और ये जो एक मुश्किल काम था ये भी अब हो चुका है। नहीं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये निज़ाम और ये सिस्टम अब लंबा चलेगा, ताकि उन्होंने लिखा हुआ है इसमें कि ताकि सियासी मक्कू जो तहरीक इंसाफ के वासियों का है वो ठप्पा जा सके, सियासी मक्कू ठप सके, इसीलिए जो उकाब है और शेरनी इनको साथ बिठा दिया गया है। और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके उन्होंने तमाम तर बात की है। उकाब और शेरनी यानी ऐसे आर्टिकल्स लिखने से ये एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये निज़ाम लंबा चलेगा। अब मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के बीच कोई क्लैश नहीं है। जिक्र किया उन्होंने कि मोहसिन नकवी पर जो तनकीद की जाती थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो शायद ये बहुत बड़ी भूल है कि ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे लोग टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के बयानियां अगर बनाने की कोशिश करते हैं और अगर ये तासुर दिया जाता है कि निज़ाम अब लंबा चलेगा और हुकूमत के अंदर कोई एक बड़ी दरार पड़ने का, शगाफ पड़ने का खदशा नहीं है, तो ये निज़ाम दरअसल अवाम ने चलाना है। आपने तो इस निज़ाम को ठपने की, मक्कू ठपने की कोशिश 8 फरवरी से पहले भी की थी, लेकिन अवाम ने बाहर निकल के बड़ी तादाद में जिस तरह वोट दिया, ये सब देख रहे हैं। मजीद अपडेट करेंगे, देखते रहिए Siyasat.pk।